यूपी के प्रयागराज में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कथित तौर पर शामिल और साजिशकर्ताओं में से एक नफीस बिरयानी का भी खेल खत्म हो गया है। नफीस को माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता था और करीबी होने के साथ साथ वो अतीक का फाइनेंसर भी था, साथ ही उसके भाई अशरफ का पार्टनर। जी हां, नैनी केंद्रीय जेल में बंद नफीस बिरयानी की तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार शाम को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक उमेश पाल तिहरे हत्याकांड में नफीस काफी दिनों तक फरार था और बीते 22 नवंबर को ही यानी 2023 में ही पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रविवार देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मौत की शुरुआती वजह हार्ट अटैक माना गया है। जी हां, हार्ट अटैक कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि अभी की उम्र उसकी 50 साल भी नहीं थी। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्डों के ऊपर हमला और तीनों की मौत के मामले में जिस कार का इस्तेमाल हुआ था वो कथित तौर पर नफीस बिरयानी की हुआ करती थी। नफीस बिरयानी मूल रूप से प्रयागराज के पुराने शहर बैगन टोला का रहने वाला था। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साथ नफीस बिरयानी ने पढ़ाई की थी, जिसके चलते नफीस और अशरफ के बीच काफी नजदीकी थी। एक वक्त था जब नफीस बिरयानी बेहद गरीबी की हालत में था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, पाई पाई के लिए मुहताज था। साल 2010 में उसने करेली इलाके में बिरयानी की एक दुकान खोली, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच नफीस ने अशरफ से संपर्क किया। सिविल लाइन में ई-टॉन बिरयानी के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जिसके बाद उसकी चिकन बिरयानी का काम चल निकला। कबाब पराठा बनाना शुरू किया तो वो इलाहाबाद में फेमस हो गया। माफिया अतीक के भाई अशरफ का साथ मिलते ही, उसका हाथ कंधे पर आते ही नफीस बिरयानी तेजी से बढ़ा। ई-टॉन रेस्टोरेंट चल निकला और देखते ही देखते नफीस बड़ा आदमी बन गया। नफीस बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि वो प्रॉपर्टी के कारोबार में अपना हाथ डाल चुका था। तो उसके बाद वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को देखता और खरीद फरोख्त के साथ कब्जेदारी के भी तमाम आरोप लगे। धीरे धीरे वो माफिया अतीक का मुख्य फाइनेंसर बन बैठा। माफिया अतीक अहमद के जेल में जाने की वजह से उसका जमीन का कारोबार संभालने की कोशिश उसने की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली क्योंकि पुलिस के रडार में वो आ चुका था। उमेश पाल हत्याकांड समेत 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नामजद रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को इसी साल 15 अप्रैल को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर गोली मार दी गई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाश आए थे और उन्होंने उसकी मीडिया के कैमरों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, अशरफ समेत उसकी पत्नी जैनब अभी भी इस मामले में फरार है। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाए हुए। आपको बता दें कि बसपा के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्डों की 25 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खूब बम चले थे, उसका CCTV भी सामने आया था और ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल था, जिसकी गूंज पूरे देश में थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अतीक का बेटा भी एनकाउंटर के दौरान मारा गया था। जब उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनरों पर हमला हुआ था, उसमें नफीस बिरयानी की कार, जिसका नंबर और क्रेटा कार थी, जिसका इस्तेमाल हुआ था। नफीस बिरयानी की क्रेटा कार से ही माफिया अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर गोलियां बरसाने निकला था। उसी में बैठ करके उसके साथ हत्यारे पहुंचे थे। इस हत्याकांड के बाद क्रेटा को पुलिस ने अतीक के घर से बरामद कर लिया था और उसी के बाद से नफीस की तलाश की जा रही थी, जिसे इसी साल 23 नवंबर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।